श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो उसे याद रखना चाहिए कि उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। एक दिन आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से शिकायत होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बनो, परंतु दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने वही होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो सड़क पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का समाधान देरी से सही लेकिन जरूर मिलता है। यदि आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद मांगने तो सब लोग आते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तब मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देगा। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, लेकिन अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत रुई से भरी थैली की तरह होती है, जो देखने पर बहुत भारी लगती है, लेकिन उठा लेने पर हल्की हो जाती है। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि 80% लोग आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्याएं हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का हल कर सकता है और मुस्कान कई समस्याओं से बचा सकती है। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। छोटी छोटी बातें तो छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारो, अभी आगे बढ़ना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाले ने तय कर रखा है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों से
जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद है और किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं, और कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो लोग आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं। जो बात मौन से कही जा सकती है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर श्री कृष्ण को चुना था। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उन बातों पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचा लो। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और दूसरों को नीचे दिखाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचना नहीं, पछताना पड़ता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगह पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातें दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना तो घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट
माहौल देखकर रंग बदलती है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखो जिसे खुद की गलती का एहसास ना हो। दोस्तों, यह थे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जीवन बदलने वाले ऐसे ही कुछ नए विचारों के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।